मित्रों, आप सब किसान हो जो हमारे देश के लिए अनाज उगाते हो। आप अनाज उगाते हो तभी सबको पोषण मिलता है, खाना मिलता है। चाहे बारिश हो, ठंडी हो या कितनी भी धूप हो, आपका कार्य अविरत चलते ही रहता है। वो कभी रुकता नहीं, न कोरोना के महामारी में रुका, न इतिहास में कभी किसी कारणवश रुका और न भविष्य में कभी रुकेगा। ये वो अश्वमेध यज्ञ है जो चलता ही रहेगा। आपकी मेहनत के कारण ही आप अन्नपूर्णा के सच्चे पुत्र कहलाते हो। ऐसे महान अन्नपूर्णा के पुत्रों को हमारा शत शत प्रणाम। दोस्तों, आज के किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं। इसके कारण भी अनेक हैं। 80% किसानों के पास बेहद छोटी जमीनें हैं। इसका मूल कारण है परिवार का बढ़ना और जमीनों का विभाजन होना। इन छोटे खेतों के कारण किसानों की जेब और उनके परिवारों के पेट पूर्ण तरीके से नहीं भर पाते। कई गांव सूखे की मार झेल रहे हैं तो कई गांवों को बारिश बहा रही है। कहीं फसल टिड्डे और कीड़े खत्म कर रहे हैं और कहीं अनाज का भाव मिट्टी के उसे उगाने की मेहनत को न्याय नहीं देता। ऐसी कई समस्याओं से किसान पीढ़ियों से जूझ रहा है। पुराने जमाने की तुलना में आज का जीवन स्तर काफी बढ़ चुका है। आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, परिवार में हिस्से बढ़ रहे हैं। आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा लें, परिवार का स्वास्थ्य बना रहे। जरूरतें बड़ी हैं और उन सब का बोझ है उस परिवार के कर्ता धर्ता किसान भाइयों के कंधों पे। इसी बोझ के ऊपर कष्टों का पहाड़ अपना डेरा जमाने लग जाता है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती नहीं कि अतिरिक्त शिक्षा का खर्च, बीमारी में अस्पताल का खर्च, परिवार में शादी का खर्च आन पड़ता है, जिसके पैसे शायद ही पहले हाथ जमा हो। जिम्मेदारियां निभाने के लिए किसान लेता है कर्ज और डूब जाता है ब्याज के फेरों में। उस पर अगर वो कर्ज साहूकार का हुआ तो अगला पिछले सब कुछ गंवाने की नौबत आ जाती है। इन सब के बाद भी अगर समस्याएं खत्म न हो तो किसान अंदर से टूटने लगता है, उसका मनोबल पस्त हो जाता है। नाउम्मीद किसान बिना सहारे अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, या शायद अपने जीवन का आखिरी कदम आत्महत्या। ये फैसला उसके साथ उसके परिवार पर भी इस कदर हावी होता है कि पूरी जिंदगी भर इस दुख और बढ़ती जिम्मेदारियों को उसका पूरा परिवार जैसे तैसे ही झेल पाता है। हमारा उन सारे किसानों से ये कहना है कि अपनी शक्ति आप पहचान लो। आप अन्नपूर्णा के सपूत हो जो सारे विश्व का पेट भरती है। उनकी ताकत आप में भी समाई है, उसे पहचानो। ईश्वर भी तुम्हारे साथ है। आने वाला कल बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका जीना जरूरी है। आत्महत्या कोई उपाय नहीं। हमारी बाकी सबसे भी विनती है कि अगर हम इन मजबूर किसानों की मदद अपने हिस्से की आधी रोटी देकर भी कर सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी से शुरुआत होती है किसानों की समस्याओं के निवारण की क्रांति की। दुनिया भर की सरकारें, देश, किसान नेता, संस्थाएं, ट्रस्ट, एनजीओ, विविध कंपनियां इन समस्याओं का निराकरण खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या ही इतनी बड़ी है कि इसका इलाज ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आज हम आप सबसे बात करने आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान है? जी हां, है। इस समस्या का समाधान ढूंढा है बेहद काबिल डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप जी ने। यही समाधान आज हम उनकी तरफ से सिर्फ भारतवर्ष के किसानों के लिए लाए हैं। डॉक्टर श्याम जी मुंबई के डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं। ये कंपनी इनके माता